हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मज़े में होंगे। तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने इस नए टाटा पंच ईवी के बारे में कुछ बातें करने के लिए, और इसका हम एक्चुअल रेंज टेस्ट भी करने वाले हैं। मैंने ये टाटा पंच ईवी जो कि इसका लॉन्ग रेंज यानी कि 40 किलोवाट आवर वाला जो स्मार्ट प्लस वेरिएंट है वो मैंने लिया है, और इसकी डिलीवरी मैंने कल ही ली है। तो मुझे यहाँ से कांकेर तक का सफ़र तय करना है, और इसके साथ ही हम इसका रेंज टेस्ट भी कर लेंगे। और बहुत दिन से मेरा मन था कि मैं एक ईवी में शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि अभी जो हमारे वर्ल्ड का कंडीशन है, पेट्रोल प्राइसेस और पेट्रोल की उपलब्धता जो है वहाँ काफ़ी अनसर्टेन महसूस हो रहा है। पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। इन सब कंडीशंस को देखते हुए बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं शिफ्ट हूँ ईवी की ओर, क्योंकि मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है अपने जॉब के कारण। तो इस वजह से पेट्रोल को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए और घर में एक ईवी होना मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सोच समझकर, और मुझे लगा कि मैं जो एक मेरे डेली का मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टाटा पंच ईवी लॉन्ग रेंज वाली गाड़ी लेना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आखिरकार 1 महीने की वेटिंग के बाद मुझे अपने टाटा पंच स्मार्ट प्लस वेरिएंट की डिलीवरी मिली। और डिलीवरी के बाद जो पहला काम मुझे लगा कि जो मुझे करना चाहिए कि आखिरकार ये रियल वर्ल्ड में क्या रेंज देगी। दोस्तों, मैंने अपनी इस कार की डिलीवरी भिलाई से ली थी, और मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ के कांकेर में, जो कि यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। तो चलिए, इसी बहाने रेंज टेस्ट भी हो जाएगा और हम अपने घर भी पहुँच जाएंगे। मुझे अपने सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे कि रेंज कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, क्या ड्राइविंग में कोई इशू है, या ईवी लेने का फैसला सही है या गलत। इसलिए थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल करना बेहतर होता है। तो आइए इसका रेंज टेस्ट करते हैं। तो 99% बैटरी और 93 किलोमीटर की स्टार्टिंग रीडिंग के साथ हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। अपने इस रेंज टेस्ट की शुरुआत हम भिलाई से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भिलाई छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शहर है। भिलाई स्टील प्लांट के लिए ये वर्ल्ड फेमस है, और यहाँ का टाउनशिप अपनी हरियाली के लिए काफ़ी यूनिक माना जाता है। तो भिलाई से हम आगे बढ़ते हैं स्टेट हाईवे से होते हुए। हम धमतरी के पास पुरूर से नेशनल हाईवे में पहुँचेंगे। पेट्रोल कार को चलाने के बाद ईवी को चलाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सब कुछ बहुत ही स्मूथ लग रहा है, कोई शोर नहीं, गाड़ी एकदम मक्खन जैसी चल रही है। तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं अभी 92% बैटरी बची है, और 114 किलोमीटर ये दिखा रहा है 338 रेंज के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 21 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं, और बैटरी जो है 7% कंज्यूम हुई है। तो आगे का सफ़र इसी रीडिंग के साथ देखते हैं कि हमारा गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, या जिसे हमारा सुग्घर छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। देश विदेश के बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं। बस्तर का दशहरा जो कि 75 दिनों तक चलता है, वो निश्चित ही फॉरेनर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमारे बस्तर में ही है वर्ल्ड फेमस चित्रकूट वाटरफॉल, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। तीरथगढ़ वाटरफॉल भी काफ़ी सुंदर है, और कुटुमसर की गुफाओं के तो क्या ही कहने, सब देखते ही रह जाते हैं।
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है और गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है और अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूँकि मेरी मैं फ़र्स्ट टाइम अभी इसको लेके जा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको ओवर स्पीडिंग ना करूँ और अभी तक मैंने 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन किया है। दोस्तों, हम आ चुके हैं बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाले NH30 की ओर। NH30 जो है रायपुर को आंध्र प्रदेश से जोड़ता है और ये हमारे पूरे बस्तर संभाग का एकमात्र नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे के थ्रू टोटल 7 ज़िले जो हैं वो कनेक्ट होते हैं और जितने भी हमारे बस्तर में इंडस्ट्रियल एरिया है, माइंस हैं, उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इसी नेशनल हाईवे के थ्रू जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसलिए इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है ट्रकों का। ख़ास तौर पर बड़ी ट्रॉलियाँ यहाँ पर चलती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा माल भरा हुआ रहता है। तो नेशनल हाईवे NH30 के तहत अब हम NH30 से अपना ये सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं और चल रहे हैं कांकेर की ओर। तो आपको कुछ नज़ारे दिखाते हुए चलता हूँ। सफ़र के साथ साथ हम कुछ बात अपने बस्तर के भी करते हैं। बस्तर को साल वृक्षों का द्वीप कहा जाता है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पूरे देश में अपनी हरियाली के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। आपको मैं ये बता दूं कि ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है उसमें लगभग 44% जो क्षेत्र है वो वनों से यानी कि फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है और परसेंटेज के हिसाब से मतलब फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे देश में तीसरा है। और इस फॉरेस्ट एरिया जो कवरेज है इसमें काफ़ी बड़ा रोल बस्तर का भी है। तो जब भी मौका मिले बस्तर घूमने ज़रूर आइए और हमारे इस ब्यूटीफुल बस्तर का नज़ारा उठाइए। बात करते करते अब हम आ चुके हैं कांकेर ज़िले में, हम एंटर कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने कांकेर शहर की ओर। अभी ये पुरूर से चारमा का रूट है जो काफ़ी सुंदर है और ये चारमा का घाट की ओर अब हम एंटर कर रहे हैं जिसे कि पहाड़ों के बीच में काट के बनाया गया है। दोस्तों, हम लोग देश में जो मिडिल वर्ग है यानी कि मध्यम वर्ग है उसको बिलोंग करते हैं और हम लोग किसी भी कार्य को करने से पहले हमेशा अपनी जेब को ज़रूर देखते हैं। ईवी लेते समय भी मैंने ज़रूर ये विचार किया कि क्या ईवी पर इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि टाटा पंच की ये जो नई सीरीज़ आई है अधिकांश चीज़ों में काफ़ी अट्रैक्टिव है। सबसे पहले तो टाटा का ब्रांड अपने आप में रिलायबल है, फिर ये देश की कंपनी है यानी कि वोकल फॉर लोकल। टाटा की गाड़ियाँ सेफ्टी को काफ़ी इंश्योर करती हैं। इसके अलावा टाटा ने 30 किलोवाट और 40 किलोवाट की जो सीरीज़ लाई है उससे गाड़ियों की रेंज भी काफ़ी बढ़ गई है। वैसे टाटा पंच ईवी की ये लॉन्ग रेंज मॉडल जो है कंपनी के स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से 468 किलोमीटर का क्लेम रेंज करती है, परंतु रियल वर्ल्ड कंडीशन में 340-350 के लगभग यह रेंज देती है। बात करते करते अब हम घर पहुंच चुके हैं। अभी 60% बैटरी बची है, मतलब हमने 39% बैटरी में 222 किलोमीटर में 93 माइनस करने पर आता है 129 किलोमीटर। तो 39% में हमने 129 किलोमीटर का सफ़र तय किया। यदि मैं इसे 100% में कन्वर्ट करूं तो ये आता है लगभग 330 किलोमीटर, जो कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है।